हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो एक कक्षा 10 का अध्याय 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री का है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको 100% इस अभिक्रिया को समझना, संतुलित करना आप लोग सीख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं, इस सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे ताकि आपको बोर्ड में आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि बोर्ड में पहले से आ भी चुके हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा आपको हार्ड लेवल का लिया गया है, क्योंकि इजी लेवल में आप एक तो एग्जाम्पल लेते हैं उसके थ्रू इजी लेवल का आप कर लोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे ये क्या है, सोडियम 1 दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, सोडियम 1 दिख रहा है। ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन इसमें 2 दिख रहा है और हाइड्रोजन इसमें 1 और 2 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें क्या है, असंतुलित है। हाइड्रोजन इसमें क्या है, असंतुलित है। तो जिसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहला तो तरीका मैं ऐसे बताऊंगा जिसको कि आप आराम से कर सकते हो संतुलित। जैसे कि इसमें देखिए, ऑक्सीजन केवल एक ही जगह पे है, हाइड्रोजन 2 जगह पे है। तो हाइड्रोजन इसमें 2 दिख रहा है, जो पहले आपको असंतुलित दिख रहा है उसको देखना है। तो हाइड्रोजन इसमें 2 दिख रहा है तो 2 लिख दो, और इसमें हाइड्रोजन 3 दिख रहा है। तो अगर इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है। इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे तो इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1.5 का गुणा कर दिए, 2.5 का गुणा कर दिए। इसमें आपको एक पूरी संख्या से गुणा करना हो। तो इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर हाइड्रोजन अब कितना है, 3 है, 2 और 1 3। तो इधर अगर 2 से कर दिए तो अब ये कितना हो गया, हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन इसमें भी 4 हो गया, दोनों साइड। इधर भी 2 का गुणा 2 में करोगे 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि आगे 2 से गुणा हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसमें भी हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन अब दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 2, क्योंकि 2 का आगे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन, और इधर भी 2 का आगे जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए सोडियम, यहाँ पे देखिए सोडियम, तो सोडियम आपको कितना दिख रहा है, सोडियम आपको इधर इस साइड आपको RHS साइड 2 दिख रहा है, और इधर सोडियम आपको कितना दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो इधर सोडियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन 4 है तो 2 हाइड्रोजन इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें 4 हो गए। तो इस तरीके से पहला समीकरण जो है वो हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम लोग दूसरे समीकरण को देखते हैं। इसमें दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे आपके सामने दूसरा समीकरण है KClO3 के ऊपर क्या है, MnO2 है। फिर क्या बन रहा है, KCl बन रहा है प्लस O2 बन रहा है। ठीक, ये चीज बन रहा है। अब देखिए इसमें KCl कितना है, बराबर है, K का मतलब पोटेशियम, Cl का मतलब क्लोरीन। तो इसमें भी KCl, पोटेशियम और क्लोरीन दोनों बराबर। इसमें ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और इसमें ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जिसमें कम दिखेगा उसे इसके बराबर लाना है, उसे इसके क्या लाना है, बराबर लाना है। तो इधर ऑक्सीजन 3 है, इसमें 2 है। तो अगर किस संख्या से गुणा करें, मतलब अगर इस 3 वाले ऑक्सीजन में 2 का गुणा कर दे तो ये 6 हो जाएगा, और इस 2 में 3 का गुणा कर दे तो ये भी 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अगर इसमें 2 का गुणा कर दे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दे तो ये 6 हो जाएगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे और इधर 2 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 का गुणा कर दो और इसमें 3 का गुणा कर दो। तो ऑक्सीजन तो अब हमारा दोनों तरफ क्या हो गया, 6 हो गया। अब बात आती है पोटेशियम और क्लोरीन की। तो पोटेशियम और क्लोरीन इधर कितने हो गए, 2 हो गए, और इधर 1 है। तो इसका मतलब अगर 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो अब इसमें पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। तो इस तरीके से ये वाला भी समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मैं एक, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बॉक्स बना के ढेर सारा कबाहट रहता है। तो उस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस सिंपली क्या सिस्टम रहती है उस लॉजिक को लगाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप थर्ड नंबर एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है, NaOH प्लस H2SO4। फिर क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, तो इसको देखते हैं। इसमें सोडियम आपको कितना दिख रहा है, सोडियम 1 दिख रहा है और सोडियम इसमें 2 दिख रहा है।
इसमें ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, एक और यहाँ पे 4, इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें कितना दिख रहा है, 5, और इसमें 4 1 5, ऑक्सीजन इसमें 5 दिख रहा है। ठीक, दोनों ऑक्सीजन संतुलित है। इसमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है 3, और इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2। अब बात आती है किसकी, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और उसी तरीके से सोडियम भी लिख लेते हैं हम लोग। सोडियम इसमें 1 है और इसमें सोडियम 2 है। ठीक, अब देखते हैं हाइड्रोजन हो गया, सल्फर, सल्फर इसमें कितना है 1 है और इसमें भी सल्फर 1 ही है। तो इस तरीके से सभी आइटम को हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब क्या करोगे, इसमें सोडियम 1 है, इसमें सोडियम 2 है, तो इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, या अभी आपको एक चीज ध्यान देना है, आप जो जितना बड़ा नंबर रहेगा उसको पहले संतुलित करोगे। तो ऑक्सीजन दोनों में कितना है 5 5 है, तो ये बड़ा था तो ये पहले से संतुलित है। हाइड्रोजन इसके बाद इधर 3 है इधर 2 है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लोग संतुलित करते हैं। तो इधर 3 है इधर 2 है, इसका मतलब अगर इसमें हम लोग 2 का गुणा कर दे और इसमें 3 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इधर हम लोग 3 का गुणा कर देंगे वाटर के साथ, तो 3H2O हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन तो 6 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक, और अगर हम लोग इसमें 2 का गुणा कर दें इस सोडियम में, क्योंकि इसमें 2 का गुणा हुआ है, तो अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे हम लोग तो हमारा सोडियम भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर सोडियम 1 है, अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो सोडियम भी 2 हो जाएगा। ठीक, तो सोडियम हमारा 2 हो गया और हाइड्रोजन भी क्या हो गया 6 हो गया, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब बचा क्या, ऑक्सीजन हमारा दोनों तरफ का क्या है बराबर था, लेकिन अब इसमें 2 गुणा करने पर इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 6 हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 3 7 हो गया। ऑक्सीजन हमारा क्या कर रहा है, अनबैलेंस बता रहा है, ऑक्सीजन अभी क्या है अनबैलेंस है। तो अभी देखते हैं कौन कौन सा आइटम हमारा संतुलित नहीं है। तो संतुलित में अब देखिए आपके पास अब सोडियम कितना दिखाई दे रहा है, सोडियम आपके पास 2 दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है 4 2 6 दिखाई दे रहा है। ठीक, हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 2 2 4 दिखाई दे रहा है। ठीक, और सल्फर कितना दिखाई दे रहा है, सल्फर 1 दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से इधर सोडियम कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, सल्फर कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4 और 3 7 दिख रहा है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 3 4 2 6, और इधर कितना है 7, और हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6। तो मतलब अगर इसमें देखिए तो हमारा सोडियम बैलेंस है और सोडियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, बस बैलेंस क्या नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्या है अनबैलेंस है। तो अगर इसमें 2 का गुणा कर दें, अगर इसमें 2 का गुणा करें तब ये हो सकता है, अगर इसमें 2 का गुणा करें हम लोग तो देखते हैं, तो यहां पे देखिए इसमें ऑक्सीजन 2 अधिक है और हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन 1 अधिक है और हाइड्रोजन 2 अधिक है। तो अगर हम लोग इसमें क्या करें 2 से गुणा कर दें, तो अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अब इसमें कितना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 6 है, तो ऑक्सीजन 6 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है 2 तो 4, तो हाइड्रोजन कितना है 4। अब इस कंडीशन पे क्या हो गया, हमारा ये समीकरण जो है वो पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। ठीक, तो अब यही देखिए यहाँ पे सोडियम आपको 2 दिख रहा है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 और 4 4 2 6 है, ऑक्सीजन 4 2 6 है, हाइड्रोजन 4 मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, और इसमें भी हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 1 ऑक्सीजन बैलेंस कर हो ही गया। तो इस तरीके से तीसरा वाला समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं, ये क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, और यहाँ पे क्या बन रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन आपको 1 दिख रहा है और 2 यहाँ पे 3 दिख रहा है, हाइड्रोजन इसमें आपको 2 दिख रहा है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 करेंगे। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया
दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 4 हो गया, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। अब बात आती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, और इसमें भी क्या है, 3 दूनी 6। ठीक, क्लियर। अब कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन देख रहे हैं, ये क्या हो चुका है, संतुलित हो गया है। तो ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, फोर्थ वाला। अब 5th वाले को देखते हैं हम लोग। 5th वाला क्या है, N2 प्लस H2, ये मिलके क्या बन रहा है, NH3। क्लियर है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कर दो, तो 2 नाइट्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, क्योंकि आगे 2 का गुणा हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और इधर 3 से गुणा कर दो तो 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से देखिए, नाइट्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया। तो इस तरीके से ये समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग 6 को देखेंगे। 6 वाला क्या है, Al2SO4 का थ्राइस प्लस BaCl2 AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक, तो अब हमारे पास एल्युमिनियम इधर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और इधर एल्युमिनियम कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, तो एल्युमिनियम अब हमारे पास 2 हो गया, बराबर। सल्फेट कितना है, सल्फेट यहाँ पे कितना है, आपको 3 दिख रहा है, और इधर सल्फेट कितना है, 1 है। SO4 आपको कितना दिख रहा है, केवल 1 ही दिख रहा है ना, और इसमें 3 का बाहर ब्रैकेट के बाहर जुड़ा हुआ है, तो इधर अगर 3 से गुणा करें तो ये यस भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 पे ही 12, तो ऑक्सीजन 4 पे ही 12 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो सल्फेट दिख रहा है वो एक क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया तो इस पूरे में 3 का गुणा हो गया, और यहाँ पे 3 का गुणा है। अब बात आती है Ba पे, तो Ba यहाँ पे बेरिलियम कितना है, 1 है, और इधर 3 है, तो इसमें 3 से गुणा कर दो। ठीक, तो एल्युमिनियम 2 हो ही गया, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इधर 3 दूनी 6 है, और इधर 3 दूनी 6 है। बेरिलियम कितना है, 3 है, क्योंकि आगे 3 से गुणा होता है, 3 बेरिलियम, और सल्फेट यहाँ पे 3 दिख रहा है, सल्फेट यहाँ पे 3 आगे से गुणा कर दे तो 3 हो गया। तो इस तरीके से छठवां हमारा इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब 7वीं को देखते हैं हम लोग। 7वां क्या है, एल्युमिनियम प्लस CuCl2 और AlCl3 प्लस Cu है। ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं। एल्युमिनियम इधर 1 दिख रहा है, इधर भी एल्युमिनियम 1 दिख रहा है, कॉपर इधर 1 दिख रहा है, कॉपर 1 दिख रहा है, क्लोरीन इधर 2 दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है, 3। तो ऐसी संख्या से बात करो, इधर क्लोरीन कितना है, 2, और इधर क्लोरीन कितना है, 3। इसमें अगर 3 से गुणा हो जाए और इसमें 2 से गुणा हो जाए तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा कर दो और इसमें क्या करो, 3 का गुणा कर दो, तो अब क्लोरीन 6 हो गया, और क्लोरीन इसमें भी 6 हो गया। एल्युमिनियम कितना है, 2 है, एल्युमिनियम के आगे 2 लगा दो, इसका मतलब 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दो तो एल्युमिनियम 2 हो गया। अब कॉपर 3 है इधर, और इधर कॉपर 1 है, तो इसके आगे 3 लगा दो, ये कॉपर भी संतुलित हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 7वां संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग 8वां देखते हैं इसी तरीके से। 8वां क्या है, H2S प्लस O2। अब ये आगे क्या बनेगा, H2O प्लस SO2। ठीक, तो हाइड्रोजन इसमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन इसमें भी 2 है। ऑक्सीजन इसमें कितना दिख रहा है, 2, और इधर ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन के सामने 2 लिख दो और इधर ऑक्सीजन के सामने 3 लिख दो। अगर इसमें 2 इधर 3 का गुणा हो जाए और इसमें 2 का गुणा हो जाए तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसके आगे 3 लगा दें और इसके आगे 2 लगा दें, इसके आगे 2 लगा दें, तब ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, हमारा संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन इधर आपको कितना दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है और इधर हाइड्रोजन 4 दिख रहा है। अगर इसके आगे 2 लगा दे, तो इस हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दे तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन सल्फर अब देखिए, अब सल्फर को अगर देखिए तो सल्फर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर 2 हो गया, तो सल्फर हमें 2 करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो सल्फर अगर अब 2 हो गया तो हमारा अब फिर ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। अब इधर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन अब इधर कितना है, 6 है, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 यहाँ पे और 2 दूनी 4 यहाँ पे 6। ठीक, तो इस तरीके से 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन संतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन 4, और सल्फर कितना है, 2, सल्फर 2। तो इस तरीके से 8वां भी इक्वेशन हम लोग का क्या हो चुका है, संतुलित हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संतुलित करना अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।
आगे चल के आपको जो बड़े बड़े डब्बे बनाने पड़ते हैं संतुलित करने के लिए, उस डब्बे को बनाने से आप बच सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, इसी तरीके से धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ओके, बाय।